क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस यही सोच रहा था कि पहले मुझे इन सब बातों की टेंशन नहीं होती थी, सोचना नहीं पड़ता था इन सब के बारे में, क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ होती थी। और उसका साथ होना वो जिस तरफ होती थी ना, वो सही होती थी, क्योंकि वो कभी गलत का साथ देती ही नहीं थी। नॉट अगेन। अब तो इससे पूछूंगी भी नहीं कि किसकी बात कर रहा है, बिकॉज आई नो ये उस प्रीता की ही बात कर रहा है। पूछोगी नहीं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? नहीं। ओह, तो तुम जानती हो कि मैं प्रीता के बारे में बात कर रहा हूँ। गुड। काबू, मेरी तरफ देख, शांत हो जा, प्लीज शांत हो जा। देख, तू अपने छोटे भाई को जानती है ना, वो हर छोटी चीज दिल पे ले लेता है। तू तो समझदार है ना। चुप हो जा। बड़ी माँ, क्यों है मुझसे इतना गुस्सा? मुझे नहीं अच्छा लगता वो मुझसे इतना गुस्सा हो, मुझे बुरा लगता है, चुभता है मुझे। तो मत चुभने देना। देख, यकीन मान, शौर्य भी अभी नाराज है ना, शांत हो जाएगा। तुझे पता है, जितनी जल्दी वो गुस्सा होता है उतनी जल्दी शांत भी हो जाता है। पक्का बड़ी माँ? पक्का नहीं, बहुत बड़ा वाला पक्का। बड़ी माँ, आई विश मम्मा यहाँ पर होती। अगर वो यहाँ होती ना, तो ये सब जो हो रहा है ना, वो होने ही नहीं देती, सब कुछ अकेले ही संभाल लेती। इनफैक्ट उनके बस यहाँ होने से ही सब कुछ संभल जाता, किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। उनके यहाँ होने से घर के सारे रिश्ते जुड़े रहते और उन रिश्तों से ये घर जुड़ा रहता। लेकिन वो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देती है। बहुत याद आती है उनकी बड़ी माँ। मैं जानती हूँ तू अपने मम्मी को बहुत मिस करती है। बहुत मिस करती। हम चाहे तुझे कितना भी प्यार क्यों न कर ले, लेकिन माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। पता है बड़ी माँ, जब भी आंखों में आंसू आते हैं ना, या दिल को तकलीफ होती है, तो ऐसा लगता है कि अभी मम्मा कहीं से आ जाएंगी और मेरे सर पर हाथ रखेंगी, मेरे आंसू पहुंचेंगी, मुझे गले से लगा लेंगी और कहेंगी, काबू बेटा, मैं हूं ना, तो रोने की क्या बात है। वो नहीं आती है बड़ी माँ, मैं क्या करूं? वो आती ही नहीं है, कहीं दिखती ही नहीं है। ये ना गॉड जी ने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया, उन्हीं को मुझसे छीन लिया, जिनके बिना जीना इतना मुश्किल है। बस देख, हिम्मत रख, माता रानी पे विश्वास रख। सिर्फ तू ही नहीं, हम सब प्रीता को बहुत मिस करते हैं। माता रानी से बस यही प्रार्थना कि तुझे अपनी माँ से मिलवा दे, और माता रानी कभी मेरी प्रार्थना खाली नहीं जाने देती। चल बस, इसलिए नो उदासी, ओनली खुशी। ये लूथरा से जाकर बात तो मैं जरूर करूंगी। जरा देखो तो सही किस गलत फहमी में जी रहे हैं वो, और अगर तुझ पर इतना बड़ा गलत इल्जाम लगाया है तो वो इस इल्जाम को जस्टिफाई कैसे करते हैं। मैं खुद जाकर देखना चाहती हूँ, सुनना चाहती हूँ उनके मुंह से। माँ, मैं उन लोग को ना आपसे ज्यादा अच्छे से जानता हूँ। आप अच्छी है ना, इसलिए आपको सब अच्छे लगते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है माँ। वो लोग ना, उन लोग के लिए पैसों से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। वो लोगों को भी पैसों से तोलते हैं। मुझे पता है कि उनका जवाब क्या होगा। आप जब उनसे रिक्वेस्ट करेंगे ना, वो नहीं मानेंगे, ट्रस्ट मी। और मैं नहीं चाहता कि माँ वो आपकी इंसल्ट करे ऐसे, और मैं नहीं चाहता कि आप उनसे रिक्वेस्ट करें और वो लोग आपको मना कर दे। आप समझ नहीं रही है। तो तू भी तो नहीं समझ रहा है। अपनी हालत तो देख, किस हाल में, कहाँ है तू। यहाँ पर मैं तुझे छोड़ सकती हूँ? क्या तूने कुछ गलत किया है? क्या तूने कुछ भी ऐसा किया है कि तू ये डिजर्व करे? नहीं ना। मैं जानती हूँ कि यहाँ पर जो कोई भी आता है वो गलत नहीं होता है, लेकिन यहाँ से जो निकल के जाता है ना, उसके बारे में लोग बहुत बातें बनाते हैं। हाँ ठीक है,
लोग क्या कहते हैं इसकी परवाह हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर मेरे सामने किसी ने तेरे बारे में कुछ गलत कहा ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, बहुत टूट जाऊंगी। मुझे तुझे आज ही यहाँ से बाहर निकालना है। अरे मैंने शौर्य को अंदर नहीं छोड़ा, उसको बाहर निकालने के लिए कंप्लेंट वापस ली। हाँ, ये नहीं सोच रहे हैं वो लोग, तो तुझे कैसे अंदर छोड़ दूं? आए बड़े तुझ पर ज्यादा इल्जाम लगाएंगे। हमने जो इल्जाम लगाया था वो भी वापस ले लिया था। सच में प्रीता जी, आप सच में एक बहुत अच्छी माँ हैं। वैसे तो आपको याद नहीं कि आप राजवीर और शौर्य दोनों की माँ हैं, लेकिन अनजाने में ही देखे आप दोनों की माँ होने का फर्ज निभा रहे हैं, दोनों को हर मुश्किल से बचा रहे हैं। इंस्पेक्टर सर, आप मुझे एक बात बताइए, आप तो कानून के रखवाले हैं ना? आप कानून के साथ काफी टाइम से जुड़े हुए हैं। जब भी दो लोगों में लड़ाई होती है या किसी पे इल्जाम लगता है, उस सिचुएशन में आपकी समझदारी भी तो कुछ कहती होगी ना कि कौन सही है कौन गलत है। यहाँ पर भी आपने सब कुछ देखा है। उन्होंने राजवीर पर क्या इल्जाम लगाया और उसके क्या बेसिस थे। आप बताइए, आपको क्या लगता है? आपको लगता है राजवीर गलत है? आपको लगता है उसे इस वक्त यहाँ सलाखों के पीछे होना चाहिए कि अपने घर जाके आराम से सो जाना चाहिए? आई एम सॉरी मैडम, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। इंस्पेक्टर सर बताइए ना, मैंने आपसे कुछ पूछा है। इंस्पेक्टर सर प्लीज बताइए ना, ऐसे कैसे आप मेरी बात का जवाब नहीं देंगे? मैंने आपसे कुछ पूछा है, उसका जवाब तो आप दे ही सकते हैं ना। पाटिल, कैसा? ये राजवीर और मोहित को अंदर वाली सेल में डाल दो। सीनियर इंस्पेक्टर आने वाले हैं, बाहर वाले सेल में उनको देखेंगे तो बेवजह गुस्सा करेंगे। वैसे भी मेरी ड्यूटी खत्म होने वाली है। ये जल्दी करो। आप मेरी बात तो सुनिए, आप मुझे ऐसे इग्नोर कैसे कर सकते हैं? कितनी देर से मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। मैडम प्लीज, मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी, आप जाइए यहाँ से। ऐसे कैसे जाइए? अच्छा ठीक है, आपको मेरी बात नहीं सुननी, आप मेरी बात मत सुनिए। आप एक बार राजवीर की बात सुन लीजिए। आपने उनकी एफआईआर लिखी ना, उनकी पूरी बात सुनिए ना। एक तरफ की पूरी बात सुनिए तो दूसरी तरफ की भी सुनिए ना। आप अच्छे से सुन लीजिए कि कैसे कब क्या हुआ, कैसे उसको फंसाया गया, ये जो भी इल्जाम लगाया गया। उसके बाद आपको जो ठीक लगता है आप वो करिए। मैडम प्लीज आप जाइए, वैसे भी मेरा ड्यूटी का टाइम पूरा होने वाला है। इंस्पेक्टर सर ओ साहब, कार यहाँ से हटाइए। यहाँ कार पार्क अलाउड नहीं है। अगर आपको कार पार्क करनी तो पीछे साइड में कीजिए। लेकिन हम पुलिस स्टेशन में ही आए। आपकी बात बराबर है साहब, अगर सब लोग ऐसे ही यहाँ पे कार पार्क करते रहेंगे, अगर साहब को हैंड टू हैंड जाना हुआ जीप लेके तो कैसे जाएंगे बताइए आप? इसलिए आप कार पीछे लगाइए। हटाइए इसको। मैं हटाता हूँ जी। दीदी तुम एक काम करो, तुम ना यहीं पर उतर जाओ, मैं गाड़ी दूसरी जगह पार्क करके आता हूँ। ओके। एकांत बास, आओ। अच्छा चलना है क्या? अरे वेट एक मिनट। कहाँ ले जा रहे हो? क्यों ले जा रहे हो और क्या करने ले जा रहे हो? काम कर रहे हो अपना। Just shut up. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की? अगर आपकी हिम्मत हो सकती मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाने की, तो मैं भी आपको जवाब दे सकता हूँ। वो अपना काम कर रहे हैं तो आपके पूछे गए सवाल का जवाब मैं दे सकता हूँ। ना कोई सवाल ना कोई जवाब। मैं चोरों के मुंह नहीं लगती। ओ हेलो, मुझे चोर मत कहना, क्योंकि मैं चोर हूं नहीं और मैं आपको कहने भी नहीं दूंगा। मैंने कोई चोरी नहीं की है। और अगर आपको ये चोरी की बात करनी है ना, तो आपने कभी सोचा है कि ये चोरी आपका बेटा भी कर सकता है? Just shut up. आज के बाद अपनी गंदी जबान से अगर मेरे बेटे का नाम भी निकाला ना तो या देवी सर्वभूतेषु मारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बस एक बार तुम ये गलती कर चुकी हो, क्योंकि उस वक्त मैं अपने बेटे राजवीर के साथ नहीं थी। लेकिन दोबारा तुम्हें मैं ये नहीं करने दूंगी। तुम क्या मेरे बेटे पर किसी ने भी हाथ उठाना
तो उसका हाथ तोड़ दूंगी मैं। क्या प्रॉब्लम है? मेरे बेटे ने कोई गलती नहीं की है, और अगर आपको कोई शक हो रहा है, कोई कंप्लेंट है, कोई बात करनी है, तो मुंह से बात करिए, हाथ चलाने की जरूरत नहीं है। ये बच्चा है, आपसे तो छोटा है ना। अगर कोई गलती की भी है या आपको लगता है कि इसने कोई गलती की है, तो बात करके समझा के भी तो बात हो सकती है ना। हाथ उठाने का ना यहाँ कोई मतलब है और ना आपका कोई हक है। और रही चोरी की बात, तो राजवीर ने कोई चोरी नहीं की, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। क्योंकि मैंने जो इसे संस्कार दिए हैं, वो इसे कभी गलत रास्ते पर जाने ही नहीं देंगे, ऐसा कुछ करने ही नहीं देंगे। मुझे अपने राजवीर पर, अपने बेटे पर पूरा विश्वास है। प्रीता, शौर्य, क्या है? रुको तुम यहाँ पर, मुझे इसकी बैंडेज करने दो। ओ प्लीज, मुझे आपके बैंडेज की कोई जरूरत नहीं है, और ये फेक कंसर्न ना अपने पास रखो। अरे जरूरत कैसे नहीं है? कितनी चोट लगी है तुम्हें, इसका ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। ओ, ध्यान रखना है तो जाओ ना, जाओ अपने भाई राजवीर के पास जाओ और उसका ध्यान रखो। वैसे भी वो तो अच्छा भाई है, और मैं बस बुरा। बहुत बोल लिया तुमने। बैठो यहाँ पे चुपचाप बैठो और हिलना मत। इतनी चोट लगी है, ख्याल तो रखना पड़ेगा ना इसका, नहीं तो खराब नहीं हो जाएगा। और तुम्हारी बड़ी बहन हूं मैं, इतना हक बनता है मेरा। चुपचाप बैठे रहो। ये फेवर मैंने आपसे नहीं मांगा है, ये जो भी आप कर रहे हो अपनी से कर रहे हो। मैं भी कोई फेवर नहीं कर रही तुम पर, सिर्फ तुम्हें चोट लगी है उसका ख्याल रख रही हूँ। अब चुपचाप बैठे रहो। ये मत समझना कि ये जो कर रहे हो ये मुझ पे कोई एहसान कर रहे हो। ये सब, ये चोट जो लगी है ना, ये आपकी वजह से लगी है। शौर्य तुम चुप। एंड यू नो व्हाट, ध्यान रखने का इतना ही शौक है तो प्लीज गो टू योर ब्रदर राजवीर। उसे आपकी जरूरत है, मुझे नहीं। शौर्य, शौर्य बात सुनो मेरी। प्रीता कहाँ हो तुम? राजवीर यहाँ इतनी टेंशन में है, इतनी मुसीबत में है, जेल में है वो, और तुम उसके साथ में नहीं हो। नहीं प्रीता, तुम कुछ तो लगती हो उसकी, तुम दोनों के बीच में कुछ तो रिलेशन है। इस वक्त तुम्हें उसके साथ होना चाहिए, उसके साथ खड़े रहना चाहिए। देखो प्रीता, या तुम मेरा साथ दो या राजवीर का साथ दो, लेकिन प्लीज सामने आओ मेरे, प्लीज सामने आओ। और कब तक मुझसे छुपती रहोगी? हे भगवान, प्रीता की बहुत याद आती है भगवान। मैं प्रीता के बगैर रह नहीं सकता, बहुत मिस करता हूं मैं उसको। एक हल्का सा इशारा तो दो उसको कि इस दुनिया में कोई है जो उसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है। हर दिन हर पल हमेशा उसे याद करता है। सच कह रहा हूं भगवान, बताओ उसको कि कोई है जो उसकी राह देख रहा है। मेरी आंखें दिन रात सुबह शाम सिर्फ प्रीता का इंतजार करती रहती है। मेरा दिल हर वक्त सिर्फ उसी के लिए धड़कता है। प्लीज भगवान, प्लीज प्रीता को भेज दो, प्लीज प्रीता को भेज दो। सच कह रहा हूं, मैं बिल्कुल टूट चुका हूं। और सिर्फ मैं ही नहीं टूटा, मेरा घर परिवार सब कुछ टूट के बिखर चुका है। कुछ भी वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए था। मैं हर वक्त उसका इंतजार करता हूं।
बस भगवान एक बार मुझे उससे मिलवा दो। उसके जितने भी गिले शिकवे हैं ना, वो जिस वजह से मुझसे दूर है, इस घर में वापस नहीं आना चाहती, मैं सब सही कर दूंगा। उसकी सारी नाराजगी मैं ठीक कर दूंगा। बस एक बार प्रीता को मेरे सामने ला दो प्लीज भगवान। प्लीज प्रीता को मेरी जिंदगी में वापस ले आओ प्लीज प्लीज। भगवान सिर्फ मुझे नहीं, राजवीर को भी प्रीता की जरूरत है। प्लीज प्लीज प्रीता को हमारी जिंदगी में वापस भेज दो। मैं सच कह रहा हूं, मैं सब ठीक कर दूंगा, सब ठीक कर दूंगा। बस एक मौका दो मुझे। कहीं माँ की यादें तो वापस नहीं आ रही, कहीं ये निधि आंटी का चेहरा पहचानने की कोशिश तो नहीं कर रही, कहीं माँ को इनके अतीत की परछाई तो नजर नहीं आ रही है। ओ गॉड, ये सब क्या हो रहा है? और माँ इनके सामने मुझे अपना बेटा कहकर बुला रही है। अब तो निधि आंटी पक्का जान जाएंगी कि ये मेरी माँ है और मैं इनका बेटा। ओ नो, अब क्या करूं? राजवीर, तुमने तो कहा था कि खाना। हाँ थाना, ये पुलिस स्टेशन है ना, तो यहाँ से मुझे पुलिस इंस्पेक्टर के केबिन में लेकर जा रहे थे। आपने बीच में रोक दिया। आप रुके क्यों है? लेकर चलिए मुझे। 1 मिनट नहीं, 1 मिनट नहीं, अब मैं आपको आधा मिनट भी नहीं दूंगा। आप रुके क्यों? लेकर चलिए। और आप भी मासी, आप भी चलिए। मासी? हाँ सही बोला राजवीर ने। 1 मिनट क्या, आधा मिनट भी नहीं देंगे तुम्हें तुम्हारी झूठी कहानी सुनाने के लिए। एक मिनट। मोहित, तुम चिंता मत करना, मैं तुझे भी जल्दी यहाँ से बाहर निकाल लूंगी। हाँ, विश्वास है ना मुझ पर? हाँ प्रीता जी, आप पे पूरा विश्वास है मुझे। आप प्लीज ख्याल रखिए, राजवीर का भी ख्याल रखिए। और तू किसी बात की टेंशन मत लेना। इंस्पेक्टर सर ने मुझे खुद कहा था कि तुम्हें थोड़ी देर के लिए ही अंदर बंद किया है, अभी निकाल देंगे। हाँ ठीक है, आप ख्याल रखें। हुई मेरे बच्चे को अरेस्ट करवाने की, उस पे झूठा इल्जाम लगा के उसे जेल भिजवा दिया। राजवीर तुम्हारा? हाँ मेरा बेटा है। एक बार तुम ये गलती कर चुके हो, क्योंकि उस वक्त मैं अपने बेटे राजवीर के साथ नहीं थी। लेकिन दोबारा तुम्हें मैं ये नहीं करने दूंगी। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ ये प्रीता है, और इस बार झूठ मत बोलना, क्योंकि पहले भी इसे मैं तुम्हारे साथ देख चुकी हूँ। तो अब सच सच बोलो, कौन है और यहाँ क्यों आई थी? लंच देने। I mean, उनकी केटरिंग सर्विस है, तो लंच देने यहाँ पर आई थी। राजवीर प्रीता का बेटा है। अगर नहीं होता तो उस दिन वो प्रीता को मासी कह के बुला सकता था। लोग आने जाने वाली लेडीज को, जिसको जानते हैं, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए मासी बोलते हैं। लेकिन उस दिन राजवीर ने प्रीता को मासी नहीं बोला। मतलब उसने उस दिन झूठ बोला, क्योंकि वो अपनी माँ का सच छुपाना चाहता था। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, प्रीता यहाँ है, इसी शहर में, हमारे आसपास है, तो घर क्यों नहीं आ रही? कहीं ये लोग यहाँ बदला लेने तो नहीं आए? कहीं प्रीता और राजवीर सच में बदला लेने तो नहीं आए? प्रीता, प्रीता,
क्या हुआ? निधि, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या हुआ है? निधि, तुम्हारी नर्वसनेस देख के साफ पता चल रहा है कि कोई बहुत बड़ी बात हुई है। क्या छुपा रही हो मुझसे? निधि, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या छुपा रही हो? क्या हुआ है? निधि, जवाब दो। हेलो वरुण। हेलो काव्या, क्या हुआ? तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। काव्या, मैं ना तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था अगर इस साल तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं किसी और से शादी कर लूंगा। और तुम ये भी जानती हो कि मैं तुमसे जानती हूँ कि तुम झूठ बोल रहे थे। हाँ, और ये बात मैं तुम्हें बताने वाला भी था कि जो भी कुछ मैंने कहा है ना, वो सब झूठ है। जैसे मेरे बिना कुछ बताए तुम्हें सब कुछ पता चल गया ना, वैसे ही मुझे भी पता चल रहा है कि तुम फिलहाल अभी मुझसे झूठ बोल रही हो। काव्या, हम दोनों एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते हैं, तुम अपनी कोई भी बात, कोई भी फीलिंग मेरे साथ शेयर कर सकती हो। चलो बताओ, क्या बात है? वो वरुण, शौर्य मुझसे गुस्सा हो गया है, नाराज है मुझसे। उसे लगता है कि मैं हमेशा राजवीर का साथ देती हूँ। अरे, तो उसमें इतना सैड होने वाली कौन सी बात है? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, आज भी हूं और हमेशा रहूं। और रही बात शौर्य की, तो तुम जानती हो ना वो कैसा है। उसको जितनी जल्दी गुस्सा आता है ना, उसका गुस्सा उतनी जल्दी ठंडा भी हो जाता है। जानती हूँ, लेकिन उसे ऐसे अपसेट देखकर अच्छा नहीं लगता। मुझे भी तकलीफ होती है जब उसे दर्द होता है। मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कहना चाह रही हो, पर उसे एक रात का टाइम तो दो। देखना वो सुबह उठेगा ना तो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करेगा। पक्का? 500% पक्का। चलो अभी ज्यादा तुम सोचो मत, आराम से सो जाओ। तुम्हें कोई भी बात करनी हो, कोई टेंशन हो, कुछ भी शेयर करना हो, मुझे फोन कर लेना, ओके? मैं फोन साइलेंट पे नहीं रखता हूँ, तो अगर तुम मुझे 4 बजे भी कॉल करोगी ना तो मैं तुम्हारा कॉल पिकअप कर लूंगा। ओके वरुण, थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। निधि, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, सच सच बताओ। निधि, जवाब दो। क्या जवाब दूं? क्या बताऊं सच सच? बोलो ना, क्या बताऊं सच सच? मैं ऑफिस में क्या कर रही? मुझे तुमसे कुछ पूछना था। पूछो। तुमसे मिलने कोई आया था? पहले तुम सच बताओ ना, तुम क्या छुपा रहे हो? बोलो, क्या छुपा रहे हो करण, और क्यों छुपा रहे हो? मेरी जिंदगी भर की मेहनत बर्बाद करना चाहते हो ना करण? बोलो, अब क्यों नहीं बोलते? मुझसे मेरा सब कुछ छीनना चाहते हो ना? क्यों नहीं बताते अब कि तुम क्या छुपा रहे हो? अजीब बात है, यहाँ मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम मुझसे क्या छुपा रही हो, और तुमने यहाँ पे सवालों की लाइन लगा दी है कि मैं तुमसे क्या छुपा रहा हूँ। क्या छुपा रहा हूँ मैं तुमसे? कैसा लगा? अजीब लगता है ना? अजीब लगता है ना जब कोई तुमसे कुछ छुपा रहा हो और उल्टा तुम्हारे सामने ही जवाब के बदले सवालों की लड़ी लगा दे। प्रीता, देखो प्रीता, ऐसे धोखा मत दो प्रीता, मुझे छोड़ के मत जाओ प्रीता। निधि, कभी कभी ना कुछ बातें कही या बताई नहीं जाती, क्योंकि तुम्हें खुद नहीं पता होता कि वो बातें कितनी सच है। जो दिखता है ना, वो कई बार सच नहीं होता, और जो नहीं दिखता, जो नहीं पता होता, वो हमें ढूंढना होता है। और जहां तक बात रही छुपाने की, मैं तुमसे कह रहा हूं कि मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाया, और ना ही तुम्हें कुछ बताने की पोजीशन में हुआ। हम यहाँ पुलिस स्टेशन में आए, पुलिस इंस्पेक्टर से मिलने। मैं उनसे मिलने अंदर जा रहा हूँ। तुमने आना आओ, वरना यहीं पर खड़ी रहो। What the hell? प्रीता तो अंदर गई और अब ये भी इंस्पेक्टर से मिलने जा रहा है।
प्रीता को देखेगा, उससे मिलेगा, प्रीता बोलेगी वो राजवीर की माँ है और करण को पता चल जाएगा कि राजवीर उसी का बेटा है। उस पे झूठा इल्जाम लगा के उसे जेल भिजवा दिया। राजवीर तुम्हारा? हाँ मेरा बेटा है। लेकिन सृष्टि तो बोल रही थी राजवीर उसका बेटा है, प्रीता बोलती है उसका बेटा है, दोनों का बेटा कैसे हो सकता है? ये सब मैं बाद में देखूंगी, अभी तो सबसे पहले मुझे करण को रोकना है, सो दैट ये प्रीता से ना मिल सके।